सेकंड फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रीपोजिशन का हमारा दूसरा लेक्चर है, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर में प्रीपोजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे इसका यूज, यानी यूज ऑफ इन और ऑन। यानी इसके पीछे हम लोग बहुत सारे यूज के बारे में पढ़े थे, जैसे हम लोग इन और एट, बिटवीन, इस सब के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग यूज ऑफ इन और ऑन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है इन और ऑन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन का जो होगा हमारा टाइम, यानी टाइम जो होगा समय से कुछ पहले, यानी समय से कुछ यानी निर्धारित समय से पहले जो होगा हमारा, उसमें इन का प्रयोग होगा। उसके बाद बिल्कुल ठीक या निर्धारित समय, यानी मतलब मान लेते हैं कि मतलब 10 बजे तो 10 बजे, तो यहाँ पे हमारा निर्धारित समय हो गया, तो इसमें हमारा ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑन और लिस्ट, यानी किसी भी लिस्ट यानी सूची में, या मैप यानी नक्शा में, या मीनूज यानी किसी भी खाना में, तो यहाँ उसके बाद इसमें हमारा क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। उसके बाद द फर्स्ट, यानी द फर्स्ट, द सेकेंड ग्राउंड या फ्लोर, यानी जैसे घर का तल्ला होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं या ग्राउंड। तो जैसे हम यहाँ पे समझेंगे फर्स्ट या सेकंड, जैसे तुम किस तला में रहती हो या किस फ्लोर में रहती हो, तो उसमें क्या होगा हमारा ऑन का प्रयोग होगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल में हमारा हो जाएगा वेयर इज माई नेम डैश अ लिस्ट, यानी इस सूची में मेरा नाम कहाँ है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा लिस्ट यहाँ पे है। लिस्ट में हमारा क्या होगा, इन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हमारा इन का प्रयोग होगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आई स्टार्टेड द क्लास डैश 10 o'clock बट ही केम डैश द क्लास टाइम सो आई स्कॉल्डेड हिम। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दो जगह भरना है, तो क्या करना है, सबसे पहले आई स्टार्टेड द क्लास यानी 10 o'clock, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑन भी हो सकता है या एट भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा हमारा एट भी हो सकता है या ऑन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, बट ही केम डैश द क्लास टाइम, यानी क्लास टाइम हमारा मतलब मान लेते हैं 9 बजे है, 9 बजे है, तो सो आई स्कॉल्डेड हिम, यानी मैंने उसे डांटा, तो वह पहले आया होगा या बाद में आया होगा, इसलिए मैंने उसे डांटा होगा। तो इसमें क्या होगा, निर्धारित समय पे नहीं आया है, उस कुछ समय पहले आ गया होगा या कुछ समय बाद आया होगा, तो क्या हो जाएगा, समय से कुछ पहले यहाँ पे इन का प्रयोग हो जाएगा, इन का प्रयोग हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे आई लिव डैश सेकेंड फ्लोर, यानी यहाँ पे अब मैं सेकेंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पे ऑन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड और फ्लोर में हमारा ऑन का प्रयोग होता था। यानी इसके बाद हम देखेंगे इसी में है यूज ऑफ इन और ऑन में हमारा और भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑन और इन में क्या होगा, हमारा ऑन का प्रयोग नेम ऑफ डेज में हो सकता है। उसके बाद इन का प्रयोग नेम ऑफ ईयर्स और मंथ, यानी डेज जो होता है हमारा 7 डेज होता है, और ईयर्स हमारा होता है, यानी ईयर्स तो अनगिनत हो सकता है, और मंथ जो होता है हमारा 12 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इन का प्रयोग हमारा हो सकता है नेम ऑफ सीजन, यानी सीजन जो होता है हमारा 4 या 5 हो सकता है। उसके बाद मॉर्निंग में होगा और इवनिंग में होगा, यानी इनका प्रयोग इसमें होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑन फुट यानी पैदल होता है, ऑन फुट यानी पैदल होता है, उसमें हमेशा के लिए ऑन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे, आई मेट हिम डैश मंडे, यानी वह मिला मुझे मंडे, यानी मंडे हमारा क्या है, यहाँ पे डेज है, तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑन हो जाएगा, आई मेट हिम ऑन मंडे। उसके बाद ही केम हियर डैश मार्च, यानी मार्च जो होता है हमारा एक मंथ होता है, तो मंथ में क्या होगा हमारा इन का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हमारा इन हो गया। उसके बाद यहाँ पे तीसरा एग्जांपल है, आई कुड नॉट गो टू, यानी गो के बाद टू लगता है, गो टू कॉलेज यहाँ पे हो गया। उसके बाद डैश फुट यानी ऑन फुट, यहाँ पे फुट के पहले हमारा ऑन होगा। उसके बाद सो आई बॉट अ बाइक, आई कुड नॉट बॉट अ बाइक डैश मंडे, यानी मंडे आ गया, मंथ आ गया, तो यहाँ पे हमारा इन हो जाएगा। उसके बाद एंड पार्ट, यानी पार्ट हो जाएगा हमारा द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग हमारा क्या होगा, इन हो जाएगा। उसके बाद डैश द ग्राउंड फ्लोर, इसके पीछे हम ग्राउंड और फ्लोर पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा, यानी ग्राउंड और फ्लोर में हम क्या पढ़े थे, ऑन पढ़े थे, तो यहाँ पे हमारा ऑन हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पे हमारा एक ट्रिक है, जैसे इसको हम नोट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा ऑन प्लस मॉर्निंग इवनिंग प्लस नेम ऑफ डेज, यानी अगर मॉर्निंग होगा इवनिंग होगा और उसमें नेम ऑफ डेज होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे है ऑन द इवनिंग या मॉर्निंग प्लस डेट प्लस नेम ऑफ मंथ, यानी क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक सेंटेंस होगा, उसमें इवनिंग और मॉर्निंग भी हो सकता है और वह जो होगा हमारा डेट से जुड़ा होगा और उसमें नेम ऑफ मंथ यानी महीनों का नाम होगा, तो वह उसमें हमारा ऑन का ही प्रयोग होगा। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, ही केम हियर डेज मॉर्निंग ऑफ मंडे, यानी मॉर्निंग ऑफ मंडे, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा ये मॉर्निंग है, उसके बाद मंडे यानी यहाँ पे डेज नेम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ऑन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे है ही केम डैश द मॉर्निंग ऑफ 5th मार्च, यानी क्या हो रहा है, ही केम डैश मॉर्निंग, यानी यहाँ पे मॉर्निंग हो गया, उसके बाद 5th मार्च यानी 5 हो गया, और क्योंकि यहाँ पे ये डेट हो गया, उसके बाद मार्च हो जाएगा, एक मंथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा यूज ऑफ ऑन ही पढ़ेंगे और इसमें इन है, इन भी हो सकता है, तो सबसे पहले समझेंगे ऑन का। तो ऑन में हमारा हो जाएगा द मॉर्निंग ऑफ यस्टरडे, यानी मॉर्निंग होगा लेकिन मॉर्निंग जो होगा हमारा यस्टरडे से जुड़ा होगा तो उसमें ऑन का प्रयोग होगा। यहाँ पे मॉर्निंग था इसके पहले तो उसमें इन का प्रयोग होता था, लेकिन यस्टरडे अगर जुड़ा होगा तो उसमें ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद जर्नी यानी कोई भी यात्रा होगा तो उसमें हमारा ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पर्श यानी टच का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। जैसे में यहाँ पे द पेन इज डैश द टेबल, यानी टेबल पे पेन रखा हुआ तो उस पर स्पर्श नहीं होगा। जैसे में यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हाथ पे हम रखेंगे तो ये टच कर रहा है हाथ से, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्श करता है कोई भी चीज तो उसमें हमारा ऑन का प्रयोग होगा। तो ये हमारा टेबल से स्पर्श कर रहा है, यानी टेबल पे पेन रखा हुआ है तो ये टच कर रहा है, तो इसमें ऑन का प्रयोग होगा। उसके बाद ही मेट मी डैश द मॉर्निंग ऑफ यस्टरडे, यानी वह मिला था कल सुबह में, यानी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉर्निंग होगा और यस्टरडे होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा ऑन का प्रयोग होगा, तो इसमें हमारा ऑन का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे अगला है यूज ऑफ इन में फीड ऑन, यानी खाकर जीवित रहना। उसके बाद लिव ऑन यानी जीवित रहना फूड या सैलरी पर। उसके बाद यहाँ पे अटैक है, यानी अटैक में हमारा नो प्रीपोजिशन, यानी अटैक होगा तो वहां पे हमारा नो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। उसके बाद यहाँ पे मैक प्लस एन अटैक प्लस ऑन प्लेस, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैक या मैड होगा और उस अटैक के पहले मैड या मैक होगा तो उसमें हमारा प्रीपोजिशन लगेगा और वो भी हमारा ऑन का होगा, और वहां पे प्लेस भी दिया होगा तो वहां पे हमारा ऑन का प्रयोग होगा। जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे, द काउज फीड डैश द ग्रास, यानी काउज जीवित रहता है ग्रास पर यानी घास पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ऑन का प्रयोग होगा, क्योंकि फीड के बाद ऑन का ही प्रयोग होता है, या लिव ऑन फूड या सैलरी, यानी सैलरी या फूड पे भी फूड के पहले हमारा ऑन का प्रयोग होगा। जैसे में उसके बाद यहाँ पे है चाइना अटैक डैश इंडिया डैश 1956, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाइना अटैक्ड डैश इन इंडिया, तो यहाँ पे हमारा तो नो प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि अटैक के बाद हमारा प्रीपोजिशन नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया है, इंडिया डैश 1956, तो यहाँ इसके पीछे हम लोग देखे थे कि ईयर्स में हमारा क्या हो जाएगा, इन का प्रयोग होता है, ईयर्स में हमारा इन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं चाइना मेड एन अटैक डैश इंडिया इन 1956, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे चाइना मेड या मैक एन अटैक ऑन प्लेस यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑन का प्रयोग हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।